रूस से लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन चाहे जितने भी फौज भेज दें, चाहे वो जितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन जीत यूक्रेन की ही होगी। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और नेटो को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने वक्त रहते रूस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो उन्हें रूस नहीं छोड़ेगा। ज़ेलेंस्की का बयान नेटो और पश्चिमी देशों को उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया तो रूस हमें नहीं छोड़ेगा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा पुतिन चाहे जितनी फौज भेज दें, चाहे वो जितनी ताकत लगा लें, लेकिन जीत यूक्रेन की ही होगी। तो अपने ही बयान में दो अलग अलग बातें कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जितनी फौज रूस भेज दे, पुतिन जितनी सेना भेज दे, जीत यूक्रेन की होगी, लेकिन साथ ही साथ कहा कि पश्चिमी देश अगर नेटो अगर साथ नहीं आते हैं, वक्त रहते अगर रूस के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो रूस उन्हें छोड़ेगा नहीं। यानी कि ज़ेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि रशिया कितना खतरनाक आने वाले वक्त में हो सकता है। І зараз я повторюю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. Сьогодні у Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять. प्राचीन इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत मानी जाती है। महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी, लेकिन आधुनिक युग में जो महायुद्ध चल रहा है वो 19वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर अटैक किया था तो उन्होंने सोचा होगा कि ये जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 हफ्तों से लगातार जारी है। रूस यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये लड़ाई जिद और जज्बे की बन गई है। पुतिन की जिद और ज़ेलेंस्की का जज्बा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए 5 बड़ी खबरें बता देते हैं। यूक्रेन में अमेरिकी पत्रकार की हत्या कर दी गई है और आरोप रूसी सेना पर लगा है। ये पहली बड़ी खबर है। तो यूक्रेन ने एक बार फिर से बातचीत से लड़ाई खत्म करने की मांग की है। यूक्रेन ने रूस से कहा है कि वो तुरंत अपनी सेना को वापस बुलाए और युद्ध विराम करे, लेकिन साथ ही यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस के आगे हथियार नहीं डालेगा। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और सेना का मनोबल बढ़ाया। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। अब तक करीब 27 लाख लोग अपना घर बार, अपना शहर, अपनी धरती छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं और पोलैंड में सबसे ज्यादा लोगों ने शरण ली है। इस बीच में रूस ने दावा किया है कि उसके हमले में यूक्रेन में करीब 180 भाड़े के विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.